हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स वो है 2.1। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यहां पे लिखा हुआ है कि अ सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन। अब सेकेंड डिग्री की मीन के x की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और x क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपके पास जो वन वेरिएबल है वो क्या है, x है। और इसके बाद वो उसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, a b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये नंबर क्या है आपके पास, रियल नंबर्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास a की वैल्यू 0 होगी, 0 पुट करोगे, ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। तो बाकी क्या बचेगा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी विच इज अ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर a 0 हो जाए तो ये फिर आपके पास क्या बन जाती है, a की जगह पर 0 पुट करोगे तो बाकी आपके पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बनेगा, जो कि आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फिर आपके पास a x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, विच इज आपके पास देन आपके पास क्या है, विच इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें हमने क्या करना है, जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है इनमें सब पार्ट्स को हमने क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है हमने। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है आपके पास, ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने सारे पार्ट्स को क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट्स हैं सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, जैसे कि पार्ट नंबर क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट को देखें तो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, 3x - 1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्या करते हैं, आपने ये करना है स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर यहां पर है, 3x - 1 को आप इस साइड पर ले आए तो इस साइड पे क्या बचेगा, 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड पे क्या था आपके पास, 2x का स्क्वायर था, और प्लस का 3 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और माइनस का 1 इस साइड पे आकर प्लस का 1 हो जाएगा। तो आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास, या आप इसको यूं लिख लें जैसा कि ये 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। तो इसी तरह आप ये लिख सकते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, आप चेक कर लें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। पहले आपके पास a के साथ क्या होना चाहिए, a b c रियल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो स्टूडेंट्स a b c नंबर रियल नंबर थे, आपको बताया था। आप साथ के पहले ही फॉर्म में पहली जो टर्म है उसके साथ क्या हो, x का स्क्वायर हो, सेकेंड टर्म के साथ आपके पास क्या हो, x हो, फिर आपके पास जस्ट c पार्ट में जो c है वो जस्ट रियल नंबर हो। तो आप देखें, इसको चेक करें, पहले में क्या है, x का स्क्वायर है तो चेक करें, दूसरी टर्म में देखो x है तो यहां पर भी x है, फिर इसके बाद c जस्ट रियल नंबर होना चाहिए, इसके साथ कोई x नहीं है। तो चेक कर लें, 1 है, और फिर इज इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वल टू 0 आ गए। ये क्या बन गई है स्टूडेंट्स, आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर क्या है, 2 है। तो पार्ट नंबर 2 को भी ऐसे करेंगे, 2x को मल्टीपल कर लें आप, 2x का स्क्वायर, 2x को 1 के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, प्लस का 2x, इसके बाद इज इक्वल टू 4 को स्टूडेंट्स यहां पर आप मल्टीपल कर दें अंदर,
तो 4 2 जार 8x बनेगा और 4 3 जार क्या बनता है 12। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आने के लिए इक्वल के बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, देखें कि आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 8x लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस 8x बन जाएगा आपके पास। तो आप लिखेंगे माइनस 8x प्लस का 12, लेफ्ट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, जो लाइक टर्म होंगी उनको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे आप। तो आप चेक कर लें 2x का स्क्वायर एक ही टर्म है तो इसको एज इट आने दें, तो ये आपके पास 2x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2x माइनस 8x। तो स्टूडेंट साइन बिगर का आएगा, स्मॉलर माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास माइनस 6x और फिर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे 2 को कॉमन ले लें। आप यहां पर 2 को जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या होगा यहां पर, क्योंकि कॉमन जब आ रहा हो तो कॉमन ले लिया करें आप। तो 2 कॉमन आता है तो आपके पास ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6x और माइनस का 2 6 आर 12 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2 क्या हो रहा है मल्टीपल, यहां पर 0 पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो स्टूडेंट्स आप चेक करें, आंसर आपके पास x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, जो 2 कॉमन आया है, जो 2 इस साइड पे कॉमन है, आपने क्या करना है दूसरी साइड पे जाकर 0 पे डिवाइड करना है। तो 0 पे जब आप इस 2 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो फिर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 ये आपके पास इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि 2x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसको चेक करें स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4x इस साइड पे आकर माइनस का प्लस 7 इस साइड पे आकर माइनस का इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7। पहले वाली टर्म में x का स्क्वायर है, सेकंड में x है, फिर इसके बाद आपके पास जस्ट रियल नंबर है और इज इक्वल टू के बाद 0। तो ये आपके पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह पार्ट नंबर नेक्स्ट फोर्थ, इसमें लिखा हुआ है कि 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, 4 को अंदर मल्टीपल कर लें, 4 3 जार 12x माइनस का 8 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड पर आप चेक करें, आपके पास इस साइड पर 9x का स्क्वायर है, तो इन दो को उस साइड पे ले जाते हैं तो इस साइड पे 0 बच जाएगा। तो आपके पास 9x का स्क्वायर, ये प्लस का 12 है तो इस साइड पे आकर माइनस का 12x, ये माइनस का 8 इस साइड पे आकर प्लस का 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू दिस है, आप इसको इधर लिख दें, 0 को उस साइड पे लिख दें, तो ये आपके पास 9x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि आपके पास ये 2x प्लस 1 ओवर क्या है x है इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x, इसका डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं 1। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा x। 1 डिवाइड करेंगे x के ऊपर तो x आएगा, उसको ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर लें तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसके बाद है प्लस, प्लस आप लिखेंगे x को x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को नोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर लें तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू
इसका डिनोमिनेटर पूछना हो तो 1, तो यहां पर भी आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा x, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं एलसीएम के ऊपर, जो आंसर आता है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीपल करते हैं। तो 1 को डिवाइड करोगे x आ जाएगा, x मल्टीपल 5 करोगे तो 5x, माइनस x को x पे डिवाइड करोगे 1, 1 मल्टीपल 1 1 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स मिड में जब इक्वल हो, मिड में जब क्या हो, इक्वल हो, तो राइट और लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर के साथ कैंसल हो सकता है। इसी तरह नोमिनेटर की वैल्यू कुछ सेम हो तो वो भी क्या हो सकते हैं, कैंसल आउट हो सकती हैं। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्या बच गया, 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर, ये प्लस 5x इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 1 ये वाला, ये माइनस 1 इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस का 5x 1 और प्लस 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ गया है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या लिखा हुआ है, 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सिंगल टर्म है, यहां पर भी सिंगल टर्म है। अब सिंपल ये कर लें, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। आप देखिए स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यूं x को इस साथ मल्टीपल करें तो आपके पास x इंटू 6x प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 के साथ क्या मल्टीपल होगा, 20 माइनस x। ओके, अब इस x को मल्टीपल करें क्या बनेगा, 6x का स्क्वायर प्लस x को 6 साथ करेंगे 6x इज इक्वल टू 1 को 20 के साथ करेंगे 20 माइनस 1 को x साथ करेंगे तो x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इस साइड पे ले जाएं, इज इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए, इक्वल के बाद 0 होना चाहिए ना। तो अब यहां पर क्या करते हैं, 6x का स्क्वायर प्लस 6x तो प्लस 20 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस x इस साइड पे आकर प्लस इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स 6x का स्क्वायर, अब देखें 6x ये है और प्लस 1x ये है, तो ये आपके पास कितना बनेगा, प्लस का 7x बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है कि यहां पर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैं एक रूल बताता हूं। रूल क्या है देखें, चेक करें। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को c वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, आपने मल्टीपल करना है, प्रोडक्ट लेना है आपने। देखिए रफ वर्क कर लो साइड पर आप, ये आपके पास रफ वर्क होगा, आपने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट किसका लेना है, x स्क्वायर कोफिशिएंट का और लास्ट नंबर का। 1 मल्टीपल माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ले लिया। अब मिड वाली टर्म को आपने ब्रेक डाउन करना है। मिड वाली टर्म को इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि उनका भी प्रोडक्ट लें तो यही क्या आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए, और उनको ऐड करें तो यही मिड वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक हो गया। आपने देखे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, जैसा कि ये क्या है, x का स्क्वायर माइनस, अब देखना इसका कोफिशिएंट 1 है मल्टीपल माइनस 6, तो मैंने प्रोडक्ट लिया कितना आ गया, माइनस का 6। अब मैं ऐसे दो नंबर लूं जिनको मल्टीपल करूं तो माइनस 6 आना चाहिए और ऐड करूं तो माइनस का x आना चाहिए। तो वो नंबर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, माइनस 3x प्लस 2x। देखिए ये साइन तो एज इट आएगा ना। तो अब आपने क्या करना है, 3x प्लस 2x, तो माइनस 3x प्लस 2x कितना बनता है, माइनस का 1x बनता है। जब इनको ऐड करते हो तो ये वाली टर्म आनी चाहिए, और इनको मल्टीपल करते हो तो ये प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस 6 के इक्वल। तो चेक करें, माइनस 3 मल्टीपल 2 करोगे तो माइनस 6 भी आ जाते। आप चेक कर लें, इस x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 3 मल्टीपल इसका कितना है 2, तो माइनस का 6 भी आ जाता है। तो ये रूल है स्टूडेंट्स, आपने इस मेथड से क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है और इनको सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट x की वैल्यू भी निकालनी है आपने। तो देखिए स्टूडेंट्स
ये माइनस का 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना होगा, आपने स्टूडेंट्स जब मिड टर्म ब्रेकडाउन हो जाती है आपके पास कितनी टर्म्स होती हैं, 4 टर्म्स होती हैं। तो आपने पेयर्स में ले लेना, इनको फर्स्ट पेयर को लेना है आपने और दूसरे सेकेंड पेयर को, उसमें से कॉमन ढूंढना होगा आपने। कॉमन क्या आता है, कॉमन अगर कुछ ना आ रहा हो तो आप 1 भी कॉमन ले लेना है आपने, ठीक है। अब देखिए ना स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट टर्म में x कॉमन आता है फर्स्ट 2 टर्म में से, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन, तो यहां पर x बचेगा, माइनस का क्या बनेगा 3 और प्लस इन दो में से क्या कॉमन आता है, इज इक्वल टू के बाद 0 भी लिखना है आपने यहां पर, और इन दो में से क्या कॉमन आता है 2, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मिड टर्म ब्रेकडाउन सही की है। अब कैसे पता चलेगा, चेक करें, अगर ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए हैं, दोनों सेम आ गए इसका मतलब है आपने मिड टर्म ब्रेकडाउन सही की है। अगर दोनों डिफरेंट आ गए हैं, मिड में साइन का फर्क आ गया, तो इसका मतलब है आप दोबारा से इसको सॉल्व करें, दोबारा से इसके और फैक्टर लें आप। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, जब भी ये आ जाते हैं सेम तो इनको क्या लेते हैं हम, कॉमन। तो आप देखें, लिखें इसको x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 ये आ जाएगा। बाकी बात इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ गया, इंटू क्या बच गया x प्लस 2। तो आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये आप इज इक्वल टू के बाद क्या है 0। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसको भी 0 के इक्वल करें, इसको भी 0 के इक्वल करें। तो चेक करें कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर देखें, चेक करें स्टूडेंट्स, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, आपके पास जो सोल्यूशन सेट है, तो आपने लास्ट में लिख देना भी है एस। एस का मतलब क्या है, सोल्यूशन सेट। तो वो आपके पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 कोमा माइनस 2। तो 3 कोमा माइनस 2 ये आपके पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसको भी इसी रूल से करेंगे। आप चेक करें कि x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चेक किया करें क्या इक्वेशन जिसको आप फैक्टराइज कर रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो उसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होगा। आप जैसा कि यहां पर देखें इस इक्वेशन को, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर एज इट प्लस एक्स भी एज इट और इज इक्वल टू 42 को मैं इस साइड पे ले आऊंगा, तो माइनस का 42 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आप चेक करें, देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। पहले में एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट सी टर्म है आपके पास रियल नंबर इज इक्वल टू के बाद 0। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 को मल्टीपल करेंगे माइनस 42 के साथ, ये आपका रफ वर्क है। तो देखें स्टूडेंट्स 1 मल्टीपल माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 42। अब आप ऐसे दो नंबर लें जिनका प्रोडक्ट लें तो वो भी माइनस 42 होना चाहिए, लेकिन उनका सम लें तो ये x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप ये कर लें कि 7 6 r कितना होता है 42, 7 6 r 42 होता है। और आप चेक करें कि 7x कर लो माइनस का 6x कर लो। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, यहां पर 7x माइनस 6x प्लस का 1x आता है और इनको दोनों का प्रोडक्ट लें 7 मल्टीपल माइनस 6, तो ये माइनस का 42 भी आता है। प्रोडक्ट लें तो माइनस का 42 वही वाला आता है, इन दोनों का सम लें तो ये आपके पास x भी आ जाता है। देखिए 7x माइनस का 6x कर लो तो आपके x बच जाए, माइनस का 42 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पेयर ये सेकंड पेयर बन जाता है। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है, आप चेक करें स्टूडेंट्स, इस पेयर में से आपके पास x कॉमन है, तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस 7 आएगा, ठीक है, x दोनों में से कॉमन आ गया। फिर माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, तो x बचेगा यहां पर माइनस माइनस प्लस 6 7 42 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप चेक करें
कि x प्लस 7 ये x प्लस 7, इन दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे कि x प्लस 7 और x मैंने 6 ये बच गया इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 भी 0 के इक्वल कर लो और x मैंने 6 भी, तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा आपके पास, और आपके पास x इज इक्वल टू प्लस का 6। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास सॉल्यूशन सेट एस एस इज इक्वल टू -7 और 6, ये दो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास सॉल्यूशन सेट में -7, 6। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में देखें स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, 6x² प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपने 6x² प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स आपने यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने रफ वर्क कर लेना है, x² के कोफिशिएंट को लास्ट नंबर के साथ मल्टीपल करें आप, तो 6 मल्टीपल माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 30 आना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट्स मेरे पास कौन से दो नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीपल करूं तो 30 आना चाहिए, ऐड करूं तो 13x आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स पहले नंबर पर चेक करें आप कि 10 मल्टीपल 3 कितना होता है, 30 होता है ना आपके पास। तो 10 और 3 अगर दोनों प्लस के लेता हूं, ठीक हो गया, तो तब आपके पास 13 बनेगा। अगर दोनों को प्लस लेता ना 10 और 3 को, तो आपके पास क्या बनेगा, चेक करें। अगर आप 10 मल्टीपल 3 लेते हैं तो ये प्लस का 30 आएगा, दोनों प्लस के है ना आपके, तो ये भी प्लस का 10, ये भी प्लस का 10, 3 30 प्लस का बन जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस का 30 चाहिए, गलत हो जाएगा ना। अब देखें प्लस का 30 आ रहा है, अब अगर आप इसके साथ 10 के साथ माइनस लगा लेते हैं तो माइनस का 10 मल्टीपल 3 -30 तो आ जाएगा, लेकिन -10 जब प्लस 3 करेंगे तो -10 प्लस 3 आपके पास माइनस का 7 आ जाएगा, फिर ये वाली टर्म नहीं आएगी। क्लियर। तो अब आपने कोई और पेयर भी बनाने हैं, और पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। आप कौन से चेक करें स्टूडेंट्स, अगर मैं कर लेता हूं 15 मल्टीपल 2, अब देखिए वो कैसे, मैं ये करता हूं 15 मल्टीपल माइनस का 2, तो माइनस का 30 आ जाता है, 15 मल्टीपल माइनस का 2 माइनस का 30 आ जाता है, और 15 माइनस 2 करता हूं तो 13x भी आ जाता है। तो ये आपके पास पेयर करेक्ट पेयर है। अब आप चेक कर लें आप, तो यहां पर स्टूडेंट्स लिखते हैं हम 15x माइनस का 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फर्स्ट पेयर में से चेक करें, फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पेयर में कॉमन आ रहा है 3x, तो इनटू यहां पर 3 2s are 6 होता है, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, फिर प्लस 3 5s are 15, फिर माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पेयर में से अगर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो फिर आपने 1 कॉमन लेना है। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेना है आपने, तो इनटू आपके पास 2x माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपने क्या लिख देना है 0 के 2x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसको आपने 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भी करना है, और 3x माइनस 1 को भी 0 को इक्वल करना है आपने, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 5/2, और 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, s डॉट s सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस का 5/2 1/3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, सॉल्यूशन सेट पार्ट नंबर 3 का आ गया। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर है यहां पर -3x/2 इज इक्वल टू 9/2।
अब देखिए स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं 1, तो 1 लिखकर इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 को 2 पे डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को नोमिनेटर के साथ मल्टीपल करेंगे 2x का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 2 पे 2 को डिवाइड करोगे 1 मल्टीपल 3x होगा, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 9/2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास 2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहां पर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9/2 मल्टीपल 2। ये 2 जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहां पर मल्टीपल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास 2x का स्क्वायर माइनस 3x और यहां पर क्या बचा हुआ है स्टूडेंट्स प्लस का 9, तो इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट्स इसको पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लें, प्लस का 9 है तो इस साइड पे आकर माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, सेंट्रल टर्म मिड टर्म ब्रेक डाउन करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स आप ये करेंगे कि रफ वर्क आपको बताया था 2 मल्टीपल माइनस 9, तो ये आता है माइनस का 18, 2 मल्टीपल माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 18 आ रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आप ऐसे दो पेयर्स लें जिनको मल्टीपल करें तो माइनस का 18 आना चाहिए और उनको ऐड करो तो कितना आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए या माइनस का 3 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं ये करता हूं, तो माइनस का 6 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, जो कि इस 2 और 9 माइनस 9 का प्रोडक्ट कितना है, माइनस का 18। तो अब आप जो पेयर ले रहे हैं उनका प्रोडक्ट भी माइनस का 18 आना चाहिए और उनको ऐड करें तो आपके पास माइनस का 3x आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस 6 मल्टीपल 3 तो माइनस का 18। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर माइनस 6x प्लस 3x करता हूं तो माइनस का 3x भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 3x बन जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, फर्स्ट पेयर में 2x कॉमन है, तो यहां पर कितना होगा x माइनस 2 3 6 3 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहां पर x प्लस माइनस माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए स्टूडेंट्स जो ब्रैकेट में है आपके पास x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में सेम आ गया, इसको कॉमन ले लेंगे आप, x माइनस 3 और आपके पास क्या बच गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने इसको भी 0 को इक्वल करना है, इसको भी, तो देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दो और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लें आप। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाता है और यहां पर अगर आप देखें तो x मतलब 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस का 3, 2 मल्टीपल हो रहे हैं तो यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन सेट कितना आया है, 3 कोमा माइनस 3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स आप यहां पर लिख लें s इज इक्वल टू 3 लिखें कोमा माइनस 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया है पार्ट नंबर 4 का। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 5 करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ले आते हैं फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले का हमारे पास आंसर चेक कर लें कितना आ गया, 1x का ये है और दूसरा आंसर आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और एक क्या है 3। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया 3 कोमा माइनस 3/2। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में
3x माइनस 8 इज इक्वल टू ओवर क्या x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। इनको देखें स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लें आप। तो क्रॉस मल्टीपल करें स्टूडेंट्स, क्या बनेगा कि x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 8 इज इक्वल टू ये x माइनस 2 जाकर इसके साथ मल्टीपल होगा, x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको क्या करते हैं, मल्टीपल। तो मल्टीपल करें, x को पहले इन दोनों के साथ करें तो क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर। x को माइनस 8 के साथ करें तो माइनस 8x। 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 8 40 इज इक्वल टू। अब देखें स्टूडेंट्स, x को मल्टीपल करें, पहले x को 5 के साथ करेंगे तो 5x का स्क्वायर। x को माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x। माइनस 2 को करेंगे तो माइनस का 10x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर जो लाइक टर्म है उनको पहले ऐड कर लें राइट साइड पर भी, फिर इनको एक साइड पे लेकर आए आप। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं ये करता हूं 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15x। तो ये आपके पास कितना बनेगा, माइनस 8x प्लस 15x। तो प्लस का 7x माइनस 40 इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर और माइनस 8x माइनस 2x और माइनस 10x माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब टर्म को एक साइड पे ले आते हैं तो क्या होगा आपके पास, 3x का स्क्वायर, ये प्लस का 5x स्क्वायर इस साइड पे आकर माइनस का 5x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 12 इस साइड पे आकर प्लस का 12x, ये फिर माइनस 40 है, प्लस 4 इस साइड पे आकर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ये कितना आ जाता है, माइनस 2x स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखें माइनस 2x का स्क्वायर। अब देखें माइनस 2x का स्क्वायर आ गया प्लस 7x प्लस 12x प्लस का 19x प्लस का 19x आ जाएगा और माइनस 40 माइनस 4 तो माइनस 44 आ जाएगा, माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। अब जो है स्टूडेंट्स, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस 1 को कॉमन लेते हैं। तो माइनस 1 को जब हम कॉमन लेंगे तो आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 19x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 44 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 1 0 पे डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 44 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक डाउन करनी है। आपने 2 को मल्टीपल करें 44 के साथ तो या प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 मल्टीपल 44 इज इक्वल टू 88 आ जाता है, प्रोडक्ट आता है 88। अब स्टूडेंट्स, आप ऐसे दो नंबर लें जिनको मल्टीपल करें तो 88 आना चाहिए और इनको ऐड करें तो माइनस का 19 आना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आप मल्टीपल करें तो 88। तो स्टूडेंट्स, माइनस का 11 और माइनस का 8 अगर हम मल्टीपल कर देते हैं, देखो स्टूडेंट्स, माइनस 11 इंटू माइनस 8 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 11 88 बन जाता है ना, और माइनस 11 और माइनस 8 को ऐड करो तो माइनस का 19 भी आ जाता है। तो ये आपके पास बन जाएगा यहां पर 2x का स्क्वायर माइनस आपके पास 11x माइनस 8x और प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x इंटू आपके पास कितना बचेगा 2, एक x आ जाएगा क्योंकि सिर्फ x कॉमन आया, माइनस 11 आ जाएगा, फिर माइनस इन दो में से आप चेक करें स्टूडेंट्स 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेते हैं तो 4 2 8x
प्लस माइनस माइनस 4 11 जार 44 इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि 2x माइनस 11 यहाँ पर भी क्या है, 2x माइनस 11 है, सेम टर्म आ गई। तो इसका मतलब है आपके पास जो मिड टर्म ब्रेक डाउन की है, पेयर लिया है, वो करेक्ट पेयर है आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको लिखेंगे 2x माइनस 11 कॉमन आ गया और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2x माइनस 11 भी 0 को इक्वल कर लें और x माइनस 4 भी 0 को इक्वल कर लें, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 11 इस साइड पे आकर प्लस का 11, तो x इज इक्वल टू 11/2। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 11/2 आ गया, और यहां पर x इज इक्वल टू प्लस का 4। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन सेट आएगा, 11/2 कोमा कितना 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पर आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस 1 भी लिख दें, x प्लस 3 भी लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 1 जब डिवाइड होगा, लाइक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, x प्लस 3 आएगा, इसको जाकर 1 के साथ मल्टीपल करें, तो स्टूडेंट्स 1 इंटू एक्स प्लस 3 फिर माइनस x प्लस 3 को जब डिवाइड करेंगे तो ये लाइक टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगी, x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 को ऊपर 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, x माइनस 1 के साथ मल्टीपल कर दिया, इज इक्वल टू 1/35। क्या हो जाएगा, 1/35। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करते हैं, 1 को अंदर मल्टीपल करें जरा, तो 1 मल्टीपल x हो जाएगा प्लस 3 माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1 ओवर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लें आप, x मल्टीपल x का स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1 को x साथ करेंगे, माइनस x प्लस माइनस माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/35। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर x का स्क्वायर 3x माइनस x प्लस का 2x माइनस का 3 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/35। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप जरा, आप तो इसको इस साथ, इसको इसके साथ, तो आपके पास देखिए स्टूडेंट्स 4 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 35, तो 4 इंटू 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 इंटू 35, तो ये आपके पास 140 हो जाएगा। अब 140 इज इक्वल टू 1 को मल्टीपल करें, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 144 को उस साइड पे ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा आपके पास, तो स्टूडेंट्स आपके पास 0 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 माइनस का 140 इज इक्वल टू 0 इस साइड पे लिखा हुआ है हमने, ये प्लस का 140 उस साइड पे जाकर माइनस का हो गया, इस साइड पे 0 बच गया। अब हम स्टूडेंट्स 0 को उस साइड पे लिख देते हैं, इसको लिखते हैं यूं कि x का स्क्वायर तो प्लस का 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखें आप, माइनस 3 माइनस 140 तो क्या बन जाता है, माइनस 143। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक डाउन करनी है, तो कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीपल करोगे माइनस 143 के साथ, तो आपके पास देखो रफ वर्क जो है
1 मल्टीपल -43, तो -143, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -143। ठीक हो गया ना। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 को मल्टीपल करना है -143 के साथ, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -143 के साथ 1 को करेंगे। देखें इसको जरा मैं नीटली देता हूं, 1 मल्टीपल -143 तो इज इक्वल टू -143, ये प्रोडक्ट आता है। और अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने मिड टर्म ब्रेक डाउन करनी है, उनको मल्टीपल करें तो कितना आना चाहिए, 143 आना चाहिए, माइनस का 143 आना चाहिए, और ऐड करें तो 2x आना चाहिए। 13 मल्टीपल 11 कर लें, तो आप देखें स्टूडेंट्स 13 मल्टीपल -11, तो -143 आ जाता है, और 13 -11 करते हैं तो आपके पास प्लस का 2 भी आ जाता है। क्लियर हो गया। तो आप देखें स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, प्लस लिखकर आप लिखेंगे 13x -11x, तो प्लस 2x आता है। और इसी तरह 13 मल्टीपल -11 करते हो तो -143 भी आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स फिर -143 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, x प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 13 इंटू माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 11 कॉमन आता है, तो x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 13 आपके पास 143 इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए स्टूडेंट्स इनमें से सेम क्या है आपके पास, सेम आपके पास x प्लस 13 आ गया, और साथ क्या है x माइनस 11, फिर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 के। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 13 भी 0 को इक्वल करो, और x माइनस 11 भी 0 को इक्वल कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट्स आपके पास x इज इक्वल टू ये प्लस 13 है, तो यहां पर माइनस का 13 आ जाएगा, ये माइनस का 11 उस साइड पे जाकर प्लस का, तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास -13 कोमा 11, ये आपके पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसमें से देखेंगे कौन से स्टेप्स हैं कि आपको करने होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। पहला पॉइंट स्टूडेंट याद रख लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको आपने खत्म करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जस्ट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर होगा उसको खत्म करेंगे। अगर कोई नंबर 2 है 3 है 4 है तो पूरी इक्वेशन पे उसको आप डिवाइड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या आपके पास स्टेप याद रख लें, पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर कोई नंबर है तो उसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, उसी नंबर को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे आप, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि आपके पास जो लास्ट नंबर है जिसके साथ x नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, जिस तरह ये 2 है, उसको आपने रियल नंबर को आपने क्या लेकर जाना होगा, राइट साइड पे ले जाना होगा। इस 2 को आपने राइट साइड पे लेकर जाना होगा। ठीक हो गया। ये 2 स्टेप आप याद रख लें। फिर तीसरा स्टेप भी आपको साथ साथ बताता हूं मैं। पहला स्टेप याद रखें क्या, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म करना है। फिर दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि जिसके साथ x नहीं है तो उस टर्म को आपने राइट साइड पे ले जाना है, तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या करते हैं वो आपको साथ ही बताता हूं, पहले 2 स्टेप आप समझ लें। यहां पर चेक करें स्टूडेंट्स कि सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या करना है, खत्म करना है, डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय 2, आप ये लिख दें डिवाइड बाय 2, तो आपने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेना है। करें जरा, 2 को इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा,
यहां पर 5/2 आ जाएगा 7x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पे 2 डिवाइड करूंगा तो 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना? 2 को इस पे डिवाइड किया, इस पर भी, इस पर भी, इसका 2 के साथ कैंसिल, x का स्क्वायर, इस पे 2 डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल आउट नहीं होता, तो 5/2x आ जाएगा। इस पे 2 डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि x का स्क्वायर प्लस 5x/2, x स्क्वायर और x वाली टर्म यहां पे रहने दें। ये जो टर्म है आपके पास +1, इसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स +1 इस साइड जाकर माइनस का 1 हो गया। ये 2 स्टेप क्लियर हो गए। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? तीसरा स्टेप आप सुने। तीसरे स्टेप में आपने स्टूडेंट्स ये करना है, जो x का कोफिशिएंट होगा, किसका? x का कोफिशिएंट, उसके ऊपर आपने 2 को डिवाइड करना है और जो आंसर है उसको होल स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। चेक करें कैसे। x का जो भी कोफिशिएंट होगा, चाहे कोई भी पार्ट हो, ये रूल है कि x का कोफिशिएंट के ऊपर आपने क्या करना है, देखें 5/2 है ना x का कोफिशिएंट, उस पे आपने डिवाइड हमेशा 2 करना होगा, कोई और नंबर नहीं। x का कोफिशिएंट जो भी हो उस पे आपने 2 को डिवाइड करना है और जो आंसर आ जाए उसका होल स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पर ऐड करना है आपने। ठीक हो गया? अब देखें 5/2 डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 5/4। अब देखो कैंसल आउट हो रही हो तो कैंसल आउट कर दो, नहीं हो रहे तो फिर आपने क्या करना है, x कोफिशिएंट पे 2 को डिवाइड करके जो आंसर आ गया उसका आपने होल स्क्वायर लेना है और बोथ साइड्स पर डिवाइड सॉरी और बोथ साइड्स पर आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर चेक करें, इसका मैं होल स्क्वायर बना लेता हूं, x का होल स्क्वायर, जो भी यहां पर होगा x का स्क्वायर होगा उसका होल स्क्वायर ले लिया करें आप। तो 5/2 इंटू x प्लस क्या करना है, मैंने दोनों साइड्स पे आपने जो ये आंसर आया है दोनों साइडों पर ऐड करना है। तो इस साइड पर -1 प्लस 5/, कितना था 4, 5/4 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बन जाता है आपके पास, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखे ना आपके पास, ये a का स्क्वायर बनता है, ये b का स्क्वायर, मिड में क्या होगा, +2ab। तो अब 2a एक जगह पे x लिखेंगे, b की जगह पर 5/4। ठीक हो गया ना? तो जब आप देखें स्टूडेंट्स करेंगे तो आपके पास ये मिड वाली टर्म आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको आप लिखेंगे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे आप, पहले का स्क्वायर है लास्ट का स्क्वायर है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहां पर माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा करें, अगर मिड में क्या हो x वाली टर्म के साथ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ना स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ओपन करें तो ये वाला आंसर आता है। चेक करें कि a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये +2ab, +2ab। देखिए मैं रफ वर्क कर देता हूं, यहां पर 2 इंटू a की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x इंटू b लिखेंगे क्या, 5/4। कैंसिल करें, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो चेक करें 5/2 इंटू एक्स, तो 5/2 इंटू एक्स आ जाता है। क्लियर? तो इस साइड पर जाए स्टूडेंट्स, -1 प्लस 25/16। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अब प्लस 25/16। इस -1 का डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 लिख देना है आपने। अब जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं इसका 16। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 को डिवाइड करेंगे 16 को ऊपर तो 16 आएगा और 16 को -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 16 प्लस 16 को 16 पे डिवाइड करें हो गए 1
1 को 25 के साथ करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है में x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने इसका 16 प्लस 25 कितना आ जाता है स्टूडेंट्स 9/16 तो 9/16 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स तो रूट ले लेते हैं आप x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर होल रूट इज इक्वल टू होल रूट 9/16। अब दोनों साइडों का रूट लेते हैं स्टूडेंट्स तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 कर लें। अब जो है स्टूडेंट्स हम x इज इक्वल टू लिखते हैं प्लस का 5/2 इस साइड पे आकर -4/4 हो जाएगा 5/4 हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस 3/4। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं x इज इक्वल टू -5/4 एक दफा आप +3/4 लिखें और दूसरी साइड पर आप लिखें -5/4 +3 दफा लिखा है फिर आप -3/4 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 3 तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 3 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू -2/4 तो कटिंग करें स्टूडेंट्स तो -1/2 आ जाएगा और यहां पर x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 4 कटिंग करें 4 को डिवाइड करो तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो कितना आया है माइनस का 1/2 आया है माइनस का 1/2 और साथ कोमा क्या है माइनस का 2 तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट आ गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट नंबर सेकंड है। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या करना है स्टूडेंट्स हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप क्या होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोई कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा 2 3 4 5 होगा तो पूरी इक्वेशन पे उसको आपने क्या करना होगा डिवाइड करके तो इस तरह x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो हमें कोई नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद स्टूडेंट दूसरे स्टेप में मैंने आपको ये बताया था सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि आपके पास जो नंबर होता है x स्क्वायर और x के बाद उस नंबर को आपने राइट साइड पे ले जाना होता है। वो ऑलरेडी राइट साइड पर है तो दो स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। तो तीसरा स्टेप आपने करना है इसके ऊपर x के कोफिशिएंट के ऊपर स्टूडेंट्स आपने 2 को डिवाइड करना होता है। अब देखें जस्ट यहां पर स्टूडेंट्स x ये है यहां पर मैं रफ वर्क करता हूं x का कोफिशिएंट क्या है 1 इस पे मैं डिवाइडेड बाई क्या करता हूं 2 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें नीचे क्या आ जाएगा 1 तो 2 1 जार क्या हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा आपके पास। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूं तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा तो 1/2 मल्टीपल 1 1/2 और जो आंसर आ जाए उसका स्क्वायर लेकर आपने दोनों साइड्स पर ऐड करना होता है। तो स्टूडेंट्स इसको दोनों साइड्स पर ऐड कर लें तो इस साइड पर आप पहले इसका होल स्क्वायर बना लिया करें प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है। अगर x वाली टर्म प्लस हो तो a प्लस b का होल स्क्वायर अगर x वाली टर्म माइनस हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। यहां पर 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर क्या लिखें 1 तो यहां पर 4 एलसीएम आ जाएगा
1 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर 4 आ जाएगा, 4 को आप मल्टीपल करें किसके साथ, 42 के साथ, तो 4 2 8, 8 आपके पास आ जाएगा और 4 4 16, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 को डिवाइड करोगे 4 के ऊपर 4 2 8, 4 4 16, तो 168 प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 मल्टीपल 1। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4 करेंगे। इसके बाद आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करें, आप क्या लिखें, अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4, इसका रूट लेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 है, तो इसका कितना आ जाएगा 13, और 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। x प्लस 1/2 है ना, तो आप x, ठीक है, प्लस 1/2 को दूसरी साइड पे ले जाए तो -1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/2, और प्लस माइनस क्या है आपके पास, प्लस माइनस 13/2। अब देखो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2 है, तो एक दफा आपने क्या करना होगा, प्लस 13/2 प्लस करना है, एक दफा माइनस करना है आपने, तो x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 13/2। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि x इज इक्वल टू -1/2, एक दफा फिर आपने प्लस कर दिया तो एक दफा माइनस करोगे 13/2। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, -1 प्लस 13, तो x इज इक्वल टू 12 बाई आपके पास कितना आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 माइनस का 13 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -14 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस का 7। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट आपके पास कितना आ जाता है 6, -7। ये स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया, क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, तो स्टूडेंट देखें क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखो स्टूडेंट थर्ड पार्ट में 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी हो उसको खत्म करना है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब जाकर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 12 है, तो 12 को पूरी इक्वेशन के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहां पर लिखूंगा डिवाइडेड बाई 12। आप देखो स्टूडेंट्स 12 से डिवाइड करें, 12x का स्क्वायर ओवर 12 प्लस 7x ओवर 12 ऑन बोथ साइड लिख दिया करें, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी 12 डिवाइड कर लिया, तो इस साइड पर भी 12 डिवाइड कर लिया, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 7 ओवर 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल आउट करके x स्क्वायर और x को लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देते हैं, बाकी जो तीसरी टर्म हो तो उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। ये ऑलरेडी ये 12 जो था राइट साइड पे था, तो यहां पर क्या आ गया, कैंसिल आउट कर 1 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट के ऊपर 2 को डिवाइड करना होता है, और जो आंसर आए उसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पर ऐड करना होता है। देखें चेक करें स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट क्या है 7 ओवर क्या है 12 है, इसके ऊपर आप 2 को डिवाइड करें तो क्या बनेगा 7 ओवर 12
डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो 1/2 बन जाएगा, जो 7/24 बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 7/24 का स्क्वायर ले लेना है आपने और दोनों साइड्स पर आपने इसको प्लस कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स लिखेंगे इसको, a का स्क्वायर बन जाएगा ये प्लस 7/12 x प्लस 7/24 x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। इस साइड पर भी आप ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49/24 का स्क्वायर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आपके पास 24 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 576 आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर पूछना है तो 1 लिख लें, एलसीएम 576 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे यही 576 ऊपर 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 576 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीपल करेंगे 49 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास कितना आता है 576 प्लस 49 आपके पास 625, तो 625 ओवर आपके पास कितना आ जाता है 576। अब देखिए स्टूडेंट्स टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो अब आपके पास टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो रूट ले लें x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर है और इसका रूट ले लेते हैं इज इक्वल टू, तो 625/576 इसका भी रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका 625 का रूट लेते हैं, तो रूट 625 तो 25 आ जाएगा ओवर आपके पास कितना है रूट 576। तो अब देखिए स्टूडेंट्स रूट लिखेंगे, रूट में आपके पास 576 तो 24 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में x इज इक्वल टू आपके पास ये प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -7/24 और देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस और माइनस आ जाएगा 25/24। अब जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टाइम में हम ये करते हैं कि एक दफा इसको इसमें प्लस करेंगे, एक दफा -7/24 प्लस 25/24। तो इसी तरह स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -7/24 फिर माइनस का 25/24। अब जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास x इज इक्वल टू 24 माइनस का 7 प्लस का 25, x इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 25 कितना आ जाएगा, तो -7 करोगे तो ये आपके पास 18/24 आ जाएगा। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 24 -7 माइनस का 25 तो x इज इक्वल टू ये आपके पास -32/24। अब जो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स कौन सा टेबल है जो दोनों पे चला जाता है, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो टेबल जाता है आपके पास 6 वाला टेबल जाता है, 6 3s और 6 4s।
तो x इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपके पास 8 वाला टेबल जाता है, 8 4s और 8 3s, तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/4 कोमा -4/3 और ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि x + 3/2x - 7 इज इक्वल टू 2x - 1 x - 3। इनको आप क्रॉस मल्टीपल कर लें तो स्टूडेंट्स x - 3 और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास x + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो आपके पास 2x - 7 ये जाकर 2x - 1 के साथ मल्टीपल होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 7/2, 3, मतलब x का ये आंसर नहीं आना चाहिए। ये जो साइड पे लिखा हुआ है ना कॉमे के बाद, तो ये आंसर नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन गिवन है हमें, इसको आपने सॉल्यूशन में यूज नहीं करना। तो आपने स्टूडेंट्स इसको देखना है, इनको क्रॉस मल्टीपल करना है, इन्हीं को सॉल्व करना है आपने। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल करें x × x का स्क्वायर, तो +3 को x साथ करेंगे 3x माइनस का 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू 2 2s are 4x का स्क्वायर और फिर माइनस का 2x माइनस का 14x और माइनस प्लस 7। अब जो है स्टूडेंट्स x का स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 9 इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 16x बन जाएगा, माइनस 2x माइनस 14x माइनस का 16x प्लस का 7। अब जो है स्टूडेंट्स इनको इस साइड पे ले आते हैं आप, तो x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस का 16x बन जाएगा और फिर माइनस का ये 9 और ये प्लस का 9, 7 इस साइड पे आकर माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x का स्क्वायर और प्लस का 16x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस साइड पर देखें तो आपके पास कॉमन क्या आता है, आप कॉमन देख लो और x स्क्वायर का, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने कैंसिल आउट करना है, तब जाकर कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको आपने पूरी क्वेश्चन पे डिवाइड करना है, तब जाकर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर माइनस डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, -3 ऑन बोथ साइड्स, तो -3x का स्क्वायर ओवर माइनस का 3 प्लस 16x ओवर माइनस का 3 माइनस का 16 ओवर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 पर भी 3 को -3 को डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस माइनस साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस ये डिवाइड बाई का सिंबल है डिवीजन का, माइनस माइनस साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट 3 के साथ, तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 ओवर 3x माइनस माइनस प्लस 16 ओवर 4 इज इक्वल टू 0 पर -3 डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो ये टर्म है x स्क्वायर और x वाली टर्म इधर रहेगी, ये टर्म उस साइड पे चली जाएगी, तो x का स्क्वायर -16 ओवर 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स ये की कटिंग भी होती है, आप कटिंग कर लिया करें, तो ये कटिंग हो जाती है 2 2s और 4 1s 4 और 4 4s 16 प्लस का 4 है, तो इस साइड पे जाकर माइनस का 4 बने, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस 3x स्क्वायर था, ये माइनस माइनस साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस 16 ओवर 3 इंटू एक्स बचेगा और इज इक्वल टू, ये आपके पास स्टूडेंट्स माइनस माइनस पहले लिख दें आप, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 16 ओवर
3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस का 16 x ओवर 3 और ये टर्म उस साइड पे चले जाएगी माइनस 16 ओवर 3 हो जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो x का कोफिशिएंट है उसके ऊपर आपने 2 को डिवाइड करना है और दोनों साइडों पर स्क्वायर के साथ ऐड कर देना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर x का स्क्वायर माइनस 16 बाई 3 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स कोफिशिएंट कितना है 16 ओवर 3, तो बराबर करेंगे 16 ओवर 3 x का कोफिशिएंट है उसको ऊपर 2 को डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 2, तो स्टूडेंट्स 16 ओवर 3 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें रेसिप्रोकल, 2 1 2 2 8 जार, तो 8 ओवर 3 का होल स्क्वायर ले लेना है आपने क्योंकि 8 ओवर 3 आया, फिर इसका स्क्वायर लेकर दोनों साइडों पर ऐड कर लें, तो 8 ओवर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था आपके पास माइनस 16 ओवर 3 माइनस 16 ओवर 3 और प्लस 8 ओवर 3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर फार्मूला बन गया है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लेंगे आप, तो माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में x माइनस 8 बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 9 आ जाएगा, 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को आपने 16 के साथ मल्टीपल करना है, तो 3 6 और 18, 3 1 और 3 और 1 4 48 माइनस का 48 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने 3 को 9 पे डिवाइड किया 3 आया, 3 को मल्टीपल करोगे किसके साथ 16 के साथ 48 आ जाएगा, 9 को 9 पे डिवाइड करोगे 1 1 प्लस 1 मल्टीपल 64 64। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में आपके पास कितना आता है कि x माइनस 8 बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स देखें कि माइनस 48 है प्लस का 64 है, तो 64 में से 48 को माइनस करें तो स्टूडेंट्स आपके पास कितना आता है 16 आता है और डिवाइडेड बाई 9। अब आप लिखेंगे स्टूडेंट्स टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स रूट लेंगे तो आपके पास x माइनस 8 बाई 3 का स्क्वायर है, रूट इस साइड पर भी ले लेते हैं, 16 ओवर 9 है तो यहां पर भी रूट लें आप, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x माइनस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस माइनस का, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है में x इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 3 इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आ गए ओवर 3 4 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे x इज इक्वल टू 8 ओवर 3 एक दफा प्लस 4 ओवर 3 करेंगे और दूसरी साइड पे आप x इज इक्वल टू 8 ओवर 3 माइनस 4 ओवर 3 करेंगे, एक दफा प्लस 4 ओवर 3 एक दफा माइनस 4 ओवर 3 करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास एलसीएम कितना आता है 3 8 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 12 ओवर 3, तो कटिंग करें तो ये आपके पास कितना आ जाता है 4 आ जाता है, और यहां पर देखें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 एलसीएम लें तो 8 माइनस 4, तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 4 ओवर 3 आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे क्या 4 आया है कोमा 4 ओवर 3 आ गया, क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है ये है आपके पास फिफ्थ पार्ट, क्या है आपके पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 ओवर 35। फिर इसके बाद है एक्स कोमा x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1,3, ये कंडीशन गिवन है कि x का आंसर माइनस 1/3 नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। जैसा कि यहां पर था कि x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 7/2,3, तो आंसर में देखें 7/2 और 3 किसी का आंसर नहीं आया, तो यही कंडीशन थी। यहां पर भी हमारे पास जो x का सॉल्यूशन हो वो -1 या 3 नहीं होना चाहिए।
ये जस्ट कंडीशन गिवन होती है हमें, तो आपने सॉल्व इसको करना है। तो स्टूडेंट्स इन दो का एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको जब डिवाइड करेंगे सेम वाले कैंसल, 3 माइनस एक्स जाकर 1 के साथ मल्टीपल होगा, तो 1 इंटू 3 माइनस एक्स, फिर माइनस, अब ये जब डिवाइड होगा तो ये सेम वाले कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स जाकर 1 के साथ मल्टीपल, तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 6/35। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, 1 को पहले मल्टीपल कर देना है, 1 को 1 3 3 माइनस 1 को एक्स साथ करेंगे माइनस का एक्स, माइनस 1 को 1 के साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 को पहले मल्टीपल कर लें, 1 3 3 और प्लस माइनस माइनस, 1 को x साथ करेंगे तो माइनस का x होगा, प्लस को x 3 के साथ करेंगे x को तो 3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35। क्लियर ना। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 माइनस 1 क्या होगा आपके पास, 3 माइनस 1 2 आ जाता है, और इसके बाद जो है 3 माइनस 1 2 माइनस एक्स माइनस का 2x ओवर आपके पास स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 3 अकेला है और इसमें कोई ऐड नहीं हो रहा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये कर लें कि पहले चलें आप इसको 3 को एज इट आने दें, माइनस 3 माइनस का x प्लस का 3x प्लस का 2x लिख दें, माइनस x का स्क्वायर लिख दें इज इक्वल टू 6/35। ठीक हो गया। यहां पर स्टूडेंट्स क्या लिया, एलसीएम लिया। अब ये फॉर्म आ गई, इसको मैं क्रॉस मल्टीपल कर देता हूं, क्रॉस मल्टीपल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीपल करें जरा इसको, तो आपके पास क्या बनता है, तो 6 इस साथ मल्टीपल होगा, ये उसके साथ जाकर मल्टीपल होगा, तो स्टूडेंट्स 235 इस साइड पे आकर इस साथ मल्टीपल होगा, तो 35 इंटू क्या बनेगा 2 माइनस 2x और 6 साथ ये जाकर मल्टीपल होगा कितना 3 प्लस 2x माइनस x का स्क्वायर। अब जो है 35 को मल्टीपल करें 70 माइनस 70 x आ जाएगा इज इक्वल टू 18 प्लस 6 2 12x, फिर माइनस 6 को x स्क्वायर के साथ करेंगे माइनस 6x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में, अब ये दोनों टर्म उस साइड पे ले जाएंगे तो इस साइड पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट्स या उन दो को इस साइड पे ले आए आप, ठीक हो गया। तो अब ये कर लें, चल उन दो साइड टर्म को इस साइड पे ले आए, 70 माइनस 70x, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का 12x बन जाएगा, ये प्लस का 6x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। ये सारी टर्म इस साइड पर आ गई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखें आप, 6x का स्क्वायर एक ही है, 6x का स्क्वायर लिखा, फिर इसके बाद x वाली टर्म देखें माइनस 70x और माइनस का 12x, तो माइनस 82x आ जाएगा, और 18 में से 70 में से 18 को माइनस करें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 70 माइनस 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 70 माइनस 18, तो ये 52 आ जाता है आपके पास। तो स्टूडेंट्स 52 लिख देंगे प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें इसमें से क्या कॉमन क्या आता है, कॉमन चेक कर लें, इसको ऊपर 6 का टेबल जाता है, 3 का टेबल जाता है, चेक कर लें आप कि 6 सब पे ऊपर डिवाइड हो सकता है या 3 डिवाइड हो सकता है, तो 2 तो हो सकता है इसका, या 2 कर लें क्योंकि बाकी 3 का इसको ऊपर नहीं जाएगा, इस पे चला जाएगा, इस पर भी नहीं जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स ये करें 2 का टेबल डिवाइड कर लें,
2 का टेबल सब पे डिवाइड होता है, या 2 कॉमन ले लें, आप ये कहें 2 को कॉमन लेते हैं, तो स्टूडेंट्स 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू 3x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 आपके पास कॉमन जब लिया 2 3 3x का स्क्वायर, 2 को इस पे डिवाइड करेंगे 41 आ जाएगा, माइनस का 41x। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट 52, इसके ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे, प्लस 2 2 4 2 6 12 बन जाएगा 26 और इज इक्वल टू 0। तो 2 को स्टूडेंट 0 पे डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स अब आपने ये करना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल करना है आपने। तो पहला स्टेप यही है कि डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स 3x का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 41 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 26 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x का स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 26 ओवर 3 है आपके पास, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कंप्लीट स्क्वायर लेने के लिए जो सेकंड स्टेप होता है कि x स्क्वायर और x वाली टर्म को यहां पर रहने दें, तो दूसरी टर्म नेक्स्ट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो स्टूडेंट जब राइट साइड पे ले जाएंगे इक्वल के बाद तो माइनस 26 ओवर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया था कि रफ वर्क में क्या करते हैं कि x से कोफिशिएंट के ऊपर आप 2 को डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड करके जो आंसर है उसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड पर ऐड करते हैं। तो 41 ओवर 3 डिवाइड बाई 2, तो 41 ओवर 3 डिवाइड बाई डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें 1 बाई 2 हो जाएगा। तो 41 ओवर 6 इसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पर ऐड कर लें। तो स्टूडेंट्स a का स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3 इंटू एक्स, इसके में क्या करेंगे प्लस आप करेंगे 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3 प्लस है आपके पास 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है, ये आपके पास a का स्क्वायर है और मिड में x वाली टर्म नेगेटिव हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर x वाली टर्म पॉजिटिव हो तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है ना, ये a का स्क्वायर है ये b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 26 ओवर 3 और प्लस 41 का स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं कितना आ जाता है हमारे पास 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर लेते हैं स्टूडेंट्स तो 1681 आ जाता है। नीचे 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 आ जाता है। अब जो है स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 4 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पर स्टूडेंट देखें अगर आप तो 36 एलसीएम आ जाता है, 3 को डिवाइड करेंगे 36 के ऊपर तो आपके पास स्टूडेंट 12 आएगा, 12 को मल्टीपल करेंगे 26 के साथ तो चेक करते हैं क्या आता है आपके पास। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स 12 मल्टीपल आपके पास 26, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 12 मल्टीपल 26 314 माइनस का क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, फिर प्लस 1681, फिर स्टूडेंट्स इसके बाद x माइनस 41 ओवर 6 है इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, आप देखें स्टूडेंट्स माइनस का आपके पास क्या है माइनस 312 है, फिर इसके बाद प्लस 16
1381, तो 1369 ओवर 36। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x माइनस 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 ओवर 36 होल रूट। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो x माइनस 41 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो रूट लेते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले हम किसका, 1369 का। तो स्टूडेंट्स अब रूट लें 1369, तो स्टूडेंट 37 आ जाता है, और 36 का लेते हैं तो 6 आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ये माइनस 41 उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 41 ओवर 6 प्लस माइनस माइनस 37 ओवर 6 करेंगे आप, x इज इक्वल टू 41 ओवर 6 प्लस का 37 ओवर 6, तो x इज इक्वल टू 41 ओवर 6, ये नेक्स्ट माइनस का 37 ओवर 6 कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा 6, तो 41 प्लस 37 x इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर लें, 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 और 78 ओवर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 41 माइनस 37, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 ओवर 6 आ जाएगा। स्टूडेंट इनको कैंसल आउट करें तो 2 वाले टेबल से 2 2 जार 2 3 जार, तो x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। और इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें 78 डिवाइड बाई 6 करते हैं तो ये आपके पास 13 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 2/3, ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। क्या लिखेंगे, 13,2/3। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट को देखें स्टूडेंट्स, इस साइड पर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7, फिर कोमा है x इज नॉट इक्वल टू माइनस 7/4 कोमा माइनस 7। ये कंडीशन है कि x का आंसर ये नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, क्या माइनस 7/4 और माइनस 7 ये नहीं आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स इस साइड पे आप सॉल्व करें, 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 को एज इट आने दें, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ ना तो 1 लिख दें, तो x प्लस 7 आ जाएगा, 1 डिवाइड करेंगे तो x प्लस 7 आ जाएगा, ऊपर 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, ये डिवाइड करेंगे सेम है तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीपल करेंगे आप 6 के साथ। ठीक है, क्योंकि जब सेम डिवाइड होते हैं तो आंसर 1 आता है, 1 को इस साथ मल्टीपल करेंगे 6 साथ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 को मल्टीपल करें x प्लस 7 माइनस का 6 आ जाएगा ओवर x प्लस 7, 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 7 माइनस 6 प्लस का 1 ओवर x प्लस 7। अब स्टूडेंट्स इनको क्रॉस मल्टीपल करें अगर आप, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा कि x प्लस 7 मल्टीपल हो जाएगा किसके साथ, इस साइड पर 3x माइनस 1 के साथ इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 7 के साथ। अब x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीपल करो, फिर 7 को, x को 3x के साथ करोगे 3x का स्क्वायर, x को माइनस 1 के साथ करेंगे माइनस x प्लस 7 3 जार 21x प्लस माइनस माइनस 7 1 जार 7 इज इक्वल टू x को 4x के साथ करेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 7x बन जाएगा प्लस आपके पास 4x और प्लस 7। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा कि 3x का स्क्वायर माइनस ये प्लस आ जाएगा माइनस x प्लस 21x, तो प्लस का 20x
माइनस का 7 इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा प्लस का 7। अब देखिए स्टूडेंट्स 3x का स्क्वायर ये माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 20x माइनस का 11x माइनस का 7, ये प्लस 7 इस साइड पे आकर माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इस टाइप में स्टूडेंट्स राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले हैं, साइन चेंज कर दिए हैं, इज इक्वल टू के बाद 0 लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे आप 3, यहां पर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर फिर प्लस 20x माइनस 11x, तो आपके पास 9x आ जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, माइनस 7 माइनस का 14 माइनस 1 कॉमन लेंगे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स x का स्क्वायर प्लस माइनस 9x माइनस प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 कॉमन आ गया, 0 पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस 9x, अब आपके पास प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 1 जो कॉमन आया है, माइनस 1 इस साइड पे 0 पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले स्टेप में x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो x स्क्वायर यहाँ पे एज इट आ जाएगा माइनस 9x प्लस का 14 इस साइड पे जाकर माइनस का 14 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपको मैंने रूल बताया था, रूल ये था कि x का जो कोफिशिएंट हो उस पे आपने क्या करना होगा, 2 को डिवाइड करना होगा। 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 9/2 और इसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पर आपने ऐड कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स x का स्क्वायर a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 9x फिर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, फिर स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब टर्म x वाली टर्म के साथ नेगेटिव हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा ये साइड, तो इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9 का स्क्वायर 81 नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं और फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये साइड मैं रेज कर देता हूं और आपको इस साइड पे समझा देता हूं। ये साइड यहां पर कर रहा हूं मैं कि x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 को डिवाइड करेंगे 4 पे 4 आ जाएगा, 4 को आप मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 14 के साथ, तो 4 4 16 हो जाएगा, 1 कैरी 4 1 4 और 1 5 माइनस का 56 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आपको जब 4 पे 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को आप 81 के साथ मल्टीपल करें तो प्लस का 81 आ जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो माइनस 56 प्लस 81 करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा माइनस 56 प्लस 81 तो 25 आ जाता है ओवर 4। आप देखिए स्टूडेंट यहां पे लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट ले लें आप स्टूडेंट्स, तो x माइनस 9/2 ये रूट का सिंबल है यहाँ पर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पर भी रूट ले लिया तो इस साइड पर भी रूट ले लें, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो फिर आपके पास x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा प्लस माइनस, तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू
ये -9/2 उस साइड पे जाकर क्या बन जाएगा, +9/2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 5/2। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 9/2 लिखेंगे। नेक्स्ट लिखना है आपने +5/2 और x इज इक्वल टू 9/2। अब फिर इसके बाद है -5/2, तो x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, 9 + 5 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 14/2। तो x इज इक्वल टू 7 आ गया आपके पास। अब x इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर अगर देखें तो 2 लेंगे, 9 - 5 तो 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 9 - 5 4 आ जाएगा, नीचे 2 लिख लें, फिर x इज इक्वल टू कटिंग करें तो 2 आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू और ये। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट में आप लिखेंगे 7, 2। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, सॉल्यूशन सेट आ गया।